आज हम लोग सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। सर्कल क्या है ना कि सर्कल को पढ़ने के लिए असल जेई मेंस और एडवांस में सर्कल का जो क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छा सवाल इससे पूछा जाता है। सर्कल जो है पढ़ने के लिए एक खास बात हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्ट्रेट ऑफ लाइन है और उसके बाद जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट मतलब बहुत अच्छे से याद होना ज़रूरी है। और जो बेसिक ज्योमेट्री हम लोग जो है कॉर्नर ज्योमेट्री में देखते हैं, तो वो सब भी जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि वो सब पॉइंट्स क्या होता है ना, सर्कल में छोटा छोटा जो है पॉइंट्स यूज़ हो जाता है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा खास करके रिवाइज जो है रखना पड़ेगा, ताकि सर्कल में कोई भी क्वेश्चंस जो है बनाने के लिए असल होता क्या है कि सर्कल का हो या फिर कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो या फिर कि आगे जो है आपका इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये कॉर्नर ज्योमेट्री का ये सब जो है पार्ट है। तो इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन जो होता है एकदम कंबाइंड टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आपसे अगर पैराबोला का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराबोला का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है इन्वॉल्व करा दे, हो सकता है बेसिक ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व करा दे। इसी तरह से सेम जो है सर्कल में भी होता है कि सर्कल का इक्वेशन तो पूछेगा, लेकिन उसमें जो है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ आ जाएगा, बेसिक ज्योमेट्री भी यूज़ आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग को जेई मेन और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान देना है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा रिमाइंड रखना है अच्छे से, तब जाकर के फास्टली क्वेश्चंस बन पाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सर्कल, जैसे कि हम लोग सर्कल देखते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट पी, यानी कि पी पॉइंट का जो लोकस है, इसका क्या मतलब होता है कि लोकस मीन्स होता है पाथ ऑफ पॉइंट। कोई पॉइंट का जो पाथ होता है ना, उसी को लोकस बोलते हैं। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट पी विच मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच अ वे सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, ये खास इंपॉर्टेंट बात है, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इन अ सेम प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे एक पॉइंट फिक्स हम लोग कहीं पे लेंगे ना प्लेन में, एक्स वाई प्लेन पे, उस पॉइंट फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हुए पी पॉइंट को अगर मूव कराते हैं एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस पे, तो ये जो पाथ ट्रेस होगा ये सर्कल पाथ ट्रेस होगा। क्या? सर्कल पाथ ट्रेस होगा। अब इस सर्कल का जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक सर्कल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट जो है इसी पॉइंट की बात कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट इसी पॉइंट की बात कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस, इसको हम लोग रेडियस लेते हैं। और ये जो पी पॉइंट का मूवमेंट की बात कर रहा है, ये पी पॉइंट का मूवमेंट के बाद एक्स वाई इसको कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। इसी पी पॉइंट के जो है मूवमेंट का बात कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, और ये पी पॉइंट मूव करेगा दो कंडीशंस पे। यहाँ पे क्या दो कंडीशंस? एक फिक्स पॉइंट से जो है ना फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करेगा और एक कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हुए, और ये जो पी पॉइंट इस कंडीशंस पे पाथ जनरेट करेगा, इसी को हम लोग सर्कल बोलेंगे। तो अब जैसे सर्कल इसको बोलेंगे, ये पाथ का जो इक्वेशन होगा, ये आखिर क्या इक्वेशन होगा? ये तो हम लोग इस ज्योमेट्रिकल शेप को बोलेंगे सर्कल, लेकिन इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या हम लोग को लग रहा है कि ये पॉइंट अगर मान लेते हैं ये सेंटर है, ओरिजिन है, इसका जो है कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा ले लेते हैं, तो हम लोग को क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि OP का डिस्टेंस जो है इक्वल टू R। ये OP का डिस्टेंस है, ये इक्वल टू R है। इसी सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस पे हम लोग इसको पाथ ट्रेस जो है करते हुए जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है ना, ये निकल के आ जाएगा। यानी कि लोकस का अगर कंसेप्ट देखा जाए तो लोकस जो है ना एक्चुअली क्या होता है ना, पाथ जो ट्रेस होता है वो कुछ कंडीशंस पे बोलेगा, और यहाँ पे जो कंडीशंस लोकस का निकल के आ रहा है, पी पॉइंट का जो लोकस है, ये कंडीशंस क्या है कि बोल रहा है कि एक फिक्स पॉइंट आपका लेने बोल रहा है, और फिक्स पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हुए पी पॉइंट को मूव कराया जा रहा है, ये एक लोकस जो है, ये जो बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है। अब ये जो कंडीशंस है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओपी का डिस्टेंस हम लोग आर ले सकते हैं इसके हिसाब से। तो ओपी का डिस्टेंस आर ले सकते हैं, तो ये ओपी का डिस्टेंस निकालें कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ओपी का डिस्टेंस जानते हैं क्या, कि अंडर रूट जो x कोऑर्डिनेट को सबसे पहले घटा देते हैं, इस x में से ये x कोऑर्डिनेट घटाया तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। फिर y में से बीटा घटा देंगे, इसका होल स्क्वायर, और इक्वल टू r। अब ये रूट जो है स्क्वायर रूट उस पार जो है स्क्वायर चल जाएगा, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये जो है एक्चुअली
सर्कल का इक्वेशन कहलाएगा। और यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन कहलाएगा विथ सेंटर अल्फा कोमा बीटा एंड रेडियस की बात जहाँ तक है यहाँ पे रेडियस, ठीक है, इक्वल टू आर। ये रेडियस आर रखते हुए और अल्फा कोमा बीटा सेंटर रखते हुए ये सर्कल का इक्वेशन है। देखो ये एक तरह का ना इक्वेशन को जो है ना, इक्वेशन फॉर्मेट को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एक्स में से हम लोग को ओरिजिन घटाना है और ये जो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट घटाना है एक्स में से, और वाई में से वाई कोऑर्डिनेट घटाना है और इक्वल टू जो है आर का स्क्वायर। तो ये एक तरह का फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट याद रखना। कल के डेट में आपको इस टाइप का इक्वेशन देगा क्या कि अगर हम लोग जो है सेंटर 0,0 ले लेते हैं तो फिर जो है 0,0 सेंटर अगर ले लेते हैं, इसी पे एक स्पेशल केस, अगर सपोज दैट इसमें हम लोग 0,0 ले लेते हैं, 0,0 सेंटर ले लेते हैं। देखो 0,0 लेते हैं सेंटर और रेडियस हम लोग को यही r लेना पड़ जाए अगर, ठीक है, और ये P पॉइंट हो गया। देखो x, y ये P पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्कल का इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है, x में से सेंटर घट रहा है x कोऑर्डिनेट और y में से सेंटर घट रहा है, ठीक है, और होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आ रहा है x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन एक समझो कि सिंपली क्या है इस सर्कल के इक्वेशन में कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सर्कल का सेंटर जो होगा ओरिजिन होगा। और एक सर्कल का इक्वेशन हमने देखा है कि ये वाला सर्कल का इक्वेशन, दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि अगर अल्फा कोमा बीटा अगर सेंटर है और रेडियस r है और ये P पॉइंट है x, y, तो हम लोग के पास जो सर्कल का इक्वेशन आता है यहाँ पे x में से अल्फा घटाएंगे, यानी कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है वो घटाएंगे, और y में से जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है इसको घटाएंगे इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन सर्कल का ही है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पे सेंटर क्या होगा 0,0, यहाँ पे सेंटर क्या होगा जो सब्ट्रैक्ट हुआ है x में से x कोऑर्डिनेट, ये वाला अल्फा और बीटा सब्ट्रैक्ट हुआ है, अल्फा बीटा सेंटर का लाएगा। तो ये दोनों जो है ना सर्कल का इक्वेशन को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा कि या तो ऐसा देगा या तो ऐसा देगा। एक और होता है सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो उसमें सेकंड डिग्री इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला सर्कल का जो इक्वेशन है इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन निकलना स्टार्ट होता है। देखो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए हम लोग सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी कि मेरे पास आया क्या सर्कल का इक्वेशन कि x में से अल्फा घटा होल स्क्वायर और y में से बीटा घटा होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स, और इसको एक्सपेंड किया जाए तो वाई स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस में 2 बीटा वाई इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हम लोगों के पास जो ये वाला डाटा है एक्स वाला, उसके बाद वाई वाला, इनको सामने लेके आते हैं 2 अल्फ़ा एक्स और माइनस 2 बीटा वाई, और कांस्टेंट सबको एक तरफ लेके आते हैं, अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर और माइनस ये रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा ये वाला जो फॉर्मेट दिखता है ना, ये फॉर्मेट क्या है ना, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इसलिए है कि इसका पावर क्या है, x का 2 पावर है, y का 2 पावर है, तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। और ये सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैसा होता है, उससे थोड़ा अगर कंपेयर किया जाए तो फिर जो है हम लोग के पास जो है ना यहाँ पे सेंटर और जो है रेडियस ये निकल के आता है। अब हम लोग सर्कल का जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन देखते हैं, ये कुछ इस टाइप से हम लोग इसको मान लेते हैं, क्या इस टाइप से, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसको प्लस में 2gx ले लेते हैं और प्लस में 2fy ले लेते हैं और प्लस में एक कांस्टेंट नंबर c ले लेते हैं। यानी कि इस वाले सर्कल के इक्वेशन को
और इस वाले सर्कल के इक्वेशन में अगर कंपेयर किया जाए, तो इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे हम लोग को जैसे कि देखने को आता है कि -2 अल्फा इक्वल टू -2g, ठीक है। एक तो डाटा यहाँ से निकल के आ रहा है, एक डाटा यहाँ से -2 बीटा इक्वल टू क्या 2f, ये दो डाटा निकल के आ रहा है। एक डाटा और हमको दिखने को मिल रहा है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -r स्क्वायर इक्वल टू c। ये तीन फॉर्मेट यहाँ पे कंपेयर करने पे निकल के आता है। यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि इसको कंपेयर करने से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और अल्फा इक्वल टू क्या हो गया -g हो गया, और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, बीटा इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है -f। और फिर इधर से r का अगर वैल्यू लिखा जाए, r यानी कि r फॉर रेडियस अगर निकाला जाए तो ये फाइनली निकल के आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ से -c, ठीक है, और रूट ले लिया जाए, ठीक है। तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा देखा जाए, ये रेडियस के लिए हम लोगों के पास आ जा रहा है, और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या था, सेंटर था, तो मेरे पास सेंटर यहाँ से निकल के आ रहा है। सेंटर इसका मतलब क्या, अल्फ़ा बीटा सेंटर अगर है तो मेरे पास एक्चुअल में इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन दिखे तो हम लोग अब सेंटर क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे -g, -f, और रेडियस के लिए क्या बोलेंगे, इसको अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फ़ा के जगह मेरे पास क्या आ रहा है -g, यानी कि -g का स्क्वायर, और बीटा के जगह क्या आ रहा है -f, तो -f का स्क्वायर। तो फाइनली रेडियस के लिए हम लोग इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। किस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं कि अंडर रूट g का स्क्वायर और प्लस f का स्क्वायर और -c, ठीक है, -c थोड़ा सा देखो, r इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और -c। तो ये जो आ रहा है अलग से हम लोग निकाल रहे हैं, यहीं से हम लोग कंपेयर करके निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c, और ये सेंटर क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा को हटा के हम लोग -g और -f। ये जो सेंटर्स हम लोग बोल रहे हैं, और ये जो सेंटर और ये जो रेडियस बोल रहे हैं, ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, सेकेंड डिग्री जो है ना सर्कल का जो है ना जनरल इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं क्या, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 2 डिग्री, ठीक है, डिग्री 2, यानी कि डिग्री 2 में जो जनरल इक्वेशन सर्कल का होता है ये मेरे पास जो है निकल के आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग सेंटर क्या बोलेंगे अब, -g -f, और रेडियस क्या बोलेंगे, अंडर रूट g स्क्वायर f स्क्वायर -c। तो इस बेसिस पे थोड़ा सा यार हम लोग को रिमाइंड क्या रखना पड़ता है, जब भी सर्कल का इक्वेशन देगा कुछ भी ना, तो करना क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 और इसके साथ कोई नंबर्स होना चाहिए, फिर y के साथ जो कोई भी नंबर्स होगा ना, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि 2 अलग कर लेना है, उसके बाद जो नंबर होगा उसको f बोलेंगे। तो अब ये g और f निकालने के बाद उसको माइनस लगा के हम लोग सेंटर बोल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा सा हम लोग को क्लियर समझ में आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने की जरूरत है। देखा जाए एक एग्जाम्पल एकदम जस्ट लाइक सेम इसी पैटर्न पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखें सर्कल का इक्वेशन कि सर ये x स्क्वायर और y स्क्वायर और 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन सर्कल का हो गया जो कि सेकंड डिग्री में है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y और प्लस में 5, ठीक है, इक्वल टू 0। ये एक सर्कल का इक्वेशन ले रहे हैं। अब सर्कल का इक्वेशन ले रहे हैं तो अब क्या करना है कि इसमें हमको सेंटर बताना है, क्या सेंटर क्या होगा, यानी कि ये पूछ रहा है कि सर सेंटर क्या होगा, और एक पूछ रहा है कि सर रेडियस इसमें क्या होगा। तो सेंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है ना उसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या ये इक्वेशन निकल के आ रहा है, x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर और प्लस 2 इंटू जी के जगह 1 ले लिया जाए और फिर इंटू x और प्लस, ठीक है, 2 फिर यहाँ पे, और f के जगह हम लोग क्या लें, माइनस अगर 2 ले लिया जाए यहाँ पे और इंटू फिर y और प्लस में c। तो इससे कंपेयर किया जाए तो फिर यहाँ पे हो रहा क्या कि g इक्वल टू 1 आ जा रहा है और f इक्वल टू क्या आ जा रहा है, -2। तो सेंटर के लिए हमने बताया
कि जैसे ही जी और एफ अगर यहाँ से निकल के सामने आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगा के हम लोग सेंटर लिखते हैं, यानी कि माइनस जी और माइनस एफ को हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया कि बोलते हैं कि -1 को और इस पर माइनस लगाएंगे तो +2, ये एक तरह का सर्कल का सेंटर हो गया। और रेडियस की बात किया जाए तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, रेडियस के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है, √g का स्क्वायर और प्लस f का स्क्वायर और -c। तो इस पे रख दिया जाए, रेडियस निकल के सामने आ जाएगा, g का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि -2 का स्क्वायर और -5, ठीक है, ये हो गया। √ ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और -5, ये फाइनली मिला जुला के ये 0 आ रहा है। अब देखो ये यहाँ पे ना एक हम लोग को फंसा दिया, समझो कि सर्कल का इक्वेशन हम लोग ऐसा लिए जो कि सर्कल ही नहीं है। कैसे पता चला सर्कल ही नहीं है, अब बताओ कि अगर जिस सर्कल का इक्वेशन अगर दिखे और उसमें अगर रेडियस अगर मान लें 0 दिखे तो क्या हम लोग सोच सकते हैं, बताओ। रेडियस अगर 0 दिखे तो इसका मतलब वो सर्कल है ही नहीं, वो एक तरह का पॉइंट है। एक्चुअली हम लोग ने ऐसा सर्कल का इक्वेशन लिया है कि जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट को। ये कैसे पता चला अपन लोगों को, ये पता चला r = 0, जैसे रेडियस किसी भी अगर इसका 0 हो जाए तो इसका मतलब वो सर्कल ही नहीं है। ये क्या है, एक तरह का जस्ट लाइक पॉइंट जैसा बिहेवियर होगा इसका, एकदम पॉइंट ये होगा। तो हम लोग ने गलती से ले लिया ऐसा एग्जांपल कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पॉइंट को, ठीक है। अगर यहीं पे अगर r मतलब c का वैल्यू थोड़ा चेंजेस करेंगे तो ये कुछ ना कुछ आपको रेडियस देगा, और रेडियस देगा तो ये सर्कल का रेडियस आपको ये दिखेगा, ठीक है, और सेंटर ये दिखेगा। यानी कि एक तरह का क्या हो गया कि पॉइंट और वो कोऑर्डिनेट क्या रखेगा, -1 और (2), ये पॉइंट रखेगा। तो खैर आप लोग समझ गए होंगे कि ये सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं और रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको आगे और देखते हैं कि एक एग्जांपल और लेते हैं, तब थोड़ा सा और प्रैक्टिस होगा। एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं जिसका सेंटर अब की बार से क्या आ जाए, कुछ आ जाए और रेडियस जो है 0 ना हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, x² प्लस y² प्लस में 3x और माइनस में 4y और प्लस में 1 = 0, ये ले लिया जाए। इसको अगर कंपेयर किया जाए तो हमें मिलना चाहिए g और यहाँ पे f का वैल्यू, तो 2 × g का वैल्यू अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये 3x मेंटेन भी रहना चाहिए, तो 3/2 और इंटू में x, तो ये g का वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। अब प्लस में 2 × -2 अगर ले लेते हैं तो ये f का वैल्यू, ये क्या हो गया मेरे पास g और ये क्या हो गया f, ठीक है। तो ये f मिल गया यहाँ से, ठीक है, और इंटू y और +1 = 0। यहाँ से मेरे पास g जब निकल गया तो सेंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर के लिए बस कुछ नहीं, -g और -f, ये एक तरह का सेंटर का फॉर्मेट है। तो -g मतलब क्या हो गया, माइनस में 3/2 और कोमा माइनस इस पे लगाएंगे तो सिर्फ 2 निकल के आ गया, ये सेंटर होगा। रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियस के लिए √ फिर से क्या, एक बार फॉर्मूला फिर से क्या, √g का स्क्वायर और प्लस f का स्क्वायर और -c और = इसको सॉल्व किया जाए, g का वैल्यू निकल के आ गया था 3/2 का होल स्क्वायर, f का वैल्यू क्या, -2 का होल स्क्वायर और -c का वैल्यू क्या, यहाँ पे 1 दिख रहा है। बट इसको सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ तुम्हारा वैल्यू निकल के यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो रेडियस जो होगा इस सर्कल का जो है रेडियस होगा और सेंटर क्या होगा, ये होगा। तो हम लोग सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल का जो देखते हैं, इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में बेसिकली अगर फास्टली अगर ये निकाला जाए कि सेंटर का मतलब सर्कल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, तो फिर हम लोगों के पास क्या आना है कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा हेल्प मिलता है। क्वेश्चंस में क्या हेल्प मिलता है, क्वेश्चंस आपसे जो है ना सर्कल का इक्वेशन, कैसा भी टाइप का सर्कल का इक्वेशन लेगा और वहाँ पे सिर्फ जो है आपको अगर फास्टली निकालने के लिए आता है कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, तो फिर क्वेश्चंस बनाने में आपको ना थोड़ा सा लगेगा कि ये हेल्प हो रहा है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि सर्कल का इक्वेशन में थोड़ा सा हम लोग अब जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, सर्कल के नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। ये हमने सर्कल के लिए एक खास कंडीशंस है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है।
तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होता है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जैसे देखो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपका दिख रहा है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये सर्कल को रिप्रेजेंट तब कर पाएगा, इसके लिए कंडीशंस होगा। क्या कंडीशंस होगा? पहला एक कंडीशंस है, पहला कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये इक्वल होना चाहिए। हम लोग ने पहले देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता था, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 ही हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कुछ भी होगा ना वो सेम होना चाहिए। इस कंडीशन पे सर्कल का इक्वेशन जो है जनरेट होगा, कौन सा? ये सेकंड डिग्री इक्वेशन जो दिख रहा है सर्कल का इक्वेशन फॉर्मेट होगा। और सेकंड डिग्री इक्वेशन में एक और चेंजेस करना पड़ता है कि अगर कोफिशिएंट एक्स वाई का जो है, ये जो एक्स वाई का टर्म्स दिखता है, ये जो एक्स वाई का टर्म्स दिखता है ये आपका 0 होना चाहिए, तब जाकर के ये सेकंड डिग्री इक्वेशन जो कहलाता है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल कहलाएगा। यानी कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन निकल के आ रहे हैं कुछ ऐसा कि एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो हम लोग अगर इसको लेते हैं तो कुछ ऐसे हिसाब से ले सकते हैं, ए का ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, और ये इसने बोल रहा है कि एक्स वाई को कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो ये गायब हो गया, और प्लस में 2gx और प्लस में 2fy और प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। ये कहलाएगा सर्कल का इक्वेशन। लेकिन सर्कल का इक्वेशन ये कहलाया किस कंडीशंस पे? यानी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का क्या इक्वल, और दूसरा यानी कि a और b जो दिख रहा है यहाँ पे a और b जो दिख रहा है ये दोनों इक्वल, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसने बोल रहा है क्या कि h का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस पे क्या होता है? सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करने लगता है। कौन? सेकंड डिग्री इक्वेशन जो दिखता है, ये जनरल इक्वेशन 2 डिग्री जो होता है वो सर्कल का इक्वेशन तब रिप्रेजेंट करेगा जब a और b यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए और h का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, यानी कि एक्स वाई का टर्म्स यहाँ पे वैनिश होना चाहिए, तब ये सर्कल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं अगला टॉपिक। देखो नेचर ऑफ सर्कल, ये थोड़ा सा हम लोग को समझना है। नेचर ऑफ सर्कल हम लोग समझते थे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते थे, लेकिन सर्कल का नेचर कैसा होता है थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। लेकिन सर्कल का नेचर कहने का मतलब क्या है कि कोई सर्कल है, अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल ले रहे थे, वो एग्जांपल ऐसा हुआ कि रेडियस जो है ना 0 हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल नहीं हुआ, वो पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसी तरह से सर्कल का इक्वेशन जो है ना कंडीशंस पे जो रेडियस का जो वैल्यू होता है, जो रेडियस का वैल्यू होता है, इस रेडियस के वैल्यू के हिसाब से हम लोग इसका नेचर बताते हैं, एफ स्क्वायर और माइनस सी। देखो ये 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा, किस पे? इस पे डिपेंड करेगा। इसके अंदर जैसे अगर जी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी अगर इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या? रेडियस क्या? 0 हो जाएगा, ठीक है, रेडियस 0 हो जाएगा। रेडियस 0 का मतलब हो गया ये जस्ट लाइक पॉइंट जो है दिखेगा, ठीक है, जस्ट लाइक पॉइंट होगा। अब एक दूसरा क्या, इसी को हम लोग ले सकते हैं कि जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 दिखा तो सर्कल का जो रेडियस होगा ये कुछ ना कुछ जो है होगा, यानी कि 0 से बड़ा ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये एक तरह का सर्कल दिखेगा, ठीक है। और तीसरा, अगर ऐसा हुआ है कि जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर और माइनस सी लेस देन 0 हो गया, तो ये लग रहा है क्या सर रेडियस क्या 0 से छोटा। ऐसे सबसे पहली बात तो ये है कि रूट के अंदर ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव होता है ना, तो इसको हम लोग इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। कैसा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा? ये इमेजिनरी सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इमेजिनरी सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नेचर इस तरह से सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करता है कि अगर रूट के अंदर का क्वांटिटी अगर सपोज दैट 0 हो गया, इसका मतलब पॉइंट जैसा बिहेवियर करेगा, मतलब पॉइंट ही बन जाएगा, वो सर्कल नहीं कहलाएगा। अगर रेडियस के मतलब स्क्वायर के अंदर जो ये जो क्वांटिटी दिखता है ये अगर 0 से बड़ा हो गया, तब ये सर्कल जो है कुछ ना कुछ रेडियस रखेगा, तब ये सर्कल कहलाएगा। दूसरा, अगर ये रूट के अंदर का क्वांटिटी अगर 0 से छोटा हो जाए तो फिर ऐसे में तो क्या ये खैर डाटा ही नेगेटिव रूट के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं, ये सर्कल नहीं कहलाएगा, ना पॉइंट होगा ना सर्कल होगा, हम लोग इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये रूट्स का जो है मतलब ये रूट्स का नेचर जैसे देखते थे उसी तरह सर्कल का नेचर हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है।
ये 2021 का जेई का पूछा हुआ सवाल है। तो आप देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखे एक सर्कल का जनरल इक्वेशन लिए, उसका सेंटर और रेडियस निकालने के लिए सीखे। और सेंटर और रेडियस निकालना कितने इंपॉर्टेंट है इसको अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन जेई 2021 का पूछा हुआ सवाल है, बट कितना ईजी है। सबसे पहले ये 4 इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, ये 4 इक्वेशन दिया हुआ सर्कल का, ये चारों इक्वेशन में क्या कर रहा है कि इसके सेंटर, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल एम इज ज्वाइनिंग विद द सेंटर ऑफ द सर्कल एन। फर्दर सेंटर ऑफ सर्कल एन इज ज्वाइंड विद सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। फिर आगे कर रहा है कि सेंटर ऑफ सर्कल ओ इज ज्वाइंड विद द सेंटर ऑफ सर्कल पी। देखो ये थोड़ा सा यहाँ तक एंड लास्टली फिर लास्ट में क्या बोलता है, सेंटर ऑफ सर्कल पी इज ज्वाइंट विद द सेंटर ऑफ सर्कल एम। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि एक सर्कल, यहाँ पे 4 सर्कल है, ठीक है। चारों सर्कल में क्या करना है कि चारों सर्कल का जो सेंटर होता है ना, ये सेंटर की बात कर रहा है, चारों सर्कल का सेंटर की बात कर रहा है। इसने सेंटर को आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। यानी कि सर्कल का जो सेंटर है एक दूसरे से ज्वाइन कर रहा है। और फिर आगे बोलता है क्या, देन दीज लाइंस फॉर्म द साइड्स ऑफ है, यानी किसका साइड जो है फॉर्म कर रहा है, ये रोम्बस या स्क्वायर या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, तो किसका साइड जो है बनेगा। तो सबसे पहले तो ये तब हम लोग जो है बता पाएंगे कि रोम्बस का है या स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। तो पहले हम लोग इसका सेंटर निकालते हैं और सेंटर को फिर ज्वाइन करते हैं। जैसे कि बोलता है कि सेंटर को ज्वाइन करना है, चारों सेंटर को ज्वाइन करना है, फिर हम लोग सेंटर निकाल के ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि बनना क्या है, ठीक है। तो पहले इसका सेंटर देखते हैं, बारी बारी से सबका सेंटर निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। ये सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1। इसका सेंटर जो है हमने बताया था, ये बहुत अच्छा इक्वेशन होता है, बहुत ओरिजिन वाला, जो ओरिजिन सेंटर होता है ना, वो उस टाइप का इक्वेशन है। तो इसका मतलब सेंटर 0,0 हो गया। और दूसरा सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और -2x और इक्वल टू 0। इसका सेंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि x का जो कोफिशिएंट है ना, वो पहले g जो है हम लोग वहाँ से सेपरेट करते हैं और फिर माइनस लगा के सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो x का जो कोफिशिएंट है -2 है, तो 2 तो सेपरेट कर लिया अलग और बचा क्या, -1। तो -1 और फिर सेंटर के लिए माइनस एक्स्ट्रा लगाते हैं, -g होता है सेंटर के लिए। तो यहाँ पे 1 सेंटर हो गया और कोमा y का जो कोफिशिएंट है वो कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया। दूसरा सर्कल है क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और -2x और -2y और प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसका सेंटर देखा जाए तो इसका सेंटर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी सेंटर 1 हो जाएगा, यानी कि 1,1 इसका सेंटर हो गया। दूसरा सर्कल, तीसरा लास्ट सर्कल क्या है, लास्ट सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2y इक्वल टू 0। इसका सेंटर हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या, 0, यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा y का कोफिशिएंट -2 है, यानी कि यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो 1 हो जाएगा इसका सेंटर, यानी कि 0,1। देखो 4 सर्कल दिया हुआ है, चारों का हमने क्या निकाल दिया, सेंटर निकाल दिया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चारों सेंटर को हम लोग को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद फिर देखना है कि क्या बन रहा है। देखो चारों सर्कल को हम लोग, चारों सर्कल के सेंटर को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 0,0 ले लेते हैं। उसके बाद 1,0 यूनिट यहाँ पे 1,0 ले लेते हैं। उसके बाद तीसरा सर्कल 1,1 कहाँ पे हो सकता है, 1,1 तो हमको लग रहा है कि ये 1 यूनिट और इधर से भी 1 यूनिट, ये मिडिल में यहाँ पे 1,1, ठीक है। उसके बाद 0,1 तो ये दिख रहा है 1 यूनिट ऊपर जाके 0,1। और अगर इनको मिलाते हैं तो ये जो साइड बन रहा है, ये ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है, ये कुछ ऐसा है कि ये स्क्वायर जैसा बन रहा है। यानी कि ये जो लेंथ दिखेगा ना, ये लेंथ भी इक्वल, ये लेंथ भी इक्वल, ये लेंथ भी इक्वल, ये लेंथ भी इक्वल, और ये एंगल भी 90 डिग्री सब में बन रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटर्स बना रहा है, साइड्स, सेंटर्स के ज्वाइन करने से जो साइड्स बन रहा है वो किसका बन रहा है, स्क्वायर का बन रहा है। तो फाइनल आंसर इसका बी हो जाएगा, स्क्वायर। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखा जाएगा।